नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजा और आप लोग देख रहे हैं रजा सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अगर आप लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी कि भर्ती निकल चुका है। तो दोस्तों ये वैकेंसी पूरे 3 साल के बाद आई है और इस वैकेंसी में कौन कौन से पद है। तो पद का नाम जो है जूनियर असिस्टेंट का पद है, जूनियर अकाउंट का पद है, मेडिकल ऑफिसर का पद है, जूनियर टेक्नीशियन का पद है, यानी कि इस वैकेंसी में अदर और भी पद है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे तो दोस्तों आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप लोग 12वीं पास ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी में 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। क्वालिफिकेशन के लिए 30% से लेकर के 40% वालों का सिलेक्शन होगा और ये जॉब जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, महिला पुरुष हैं, आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी में एज लिमिट क्या है, आवेदन कब से कब तक चलने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और इस वैकेंसी में कौन कौन से दस्तावेज एलिजिबल रहने वाला है। अगर आप लोग इस साल 2026 में सरकारी नौकरी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आप लोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पे जानकारी देने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल की तरफ से एक नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और ये वैकेंसी जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था का ये वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीशियन। तो दोस्तों ये साइट का नाम है, इसी साइट की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और यही जो है वैकेंसी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीशियन। आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो दोस्तों आप लोग मालूम कर लीजिएगा गूगल में जाकर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल वैकेंसी जो है कौन सी वैकेंसी है, क्या कार्य होता है, तो आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है यानी कि सरकारी जॉब है। और इस वैकेंसी में कौन कौन से पद है, तो दोस्तों इस वैकेंसी में काफी अच्छा खासा पद है। यहाँ पे आप लोगों को पद जो देखने को मिलेंगे, डिप्टी रजिस्ट्रेट का पद देखने को मिलेंगे, असिस्टेंट कंसुलर का पद देखने को मिलेंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रेट का पद देखने को मिलेंगे, मेडिकल ऑफिसर का पद देखने को मिलेंगे, जूनियर असिस्टेंट का पद है, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन का पद है, जूनियर अकाउंट का पद है, यानी कि इसमें अदर और भी पद है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे दोस्तों आप लोगों का क्वालिफिकेशन 12वीं पास ग्रेजुएट पास, अगर आप लोग ये किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी में एज लिमिट जो होना चाहिए तो सबसे पहले आपको काउंटिंग करना होगा 15/7/2026 से, उसके बाद आपका मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 40 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। अगर आप लोग इस कैंडिडेट से हैं आप लोग को छूट मिल जाएगा। उसके बाद इस वैकेंसी में सैलरी जो देखने को मिलेंगे 21,000 से लेकर के 1,12,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। और ये सैलरी जो देखने को मिलेंगे पद के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा पद में कितना सैलरी है। तो दोस्तों आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाने वाले हैं। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वीरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी का लास्ट डेट जो है 3 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो आपके पास समय जो है काफी अच्छा खासा दिया गया है, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं वो भी घर बैठे मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देख लीजिएगा। हो कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। तो दोस्तों इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस है, तो एप्लीकेशन फीस जो है कितना है, तो दोस्तों आप लोगों को हम पूरा जानकारी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाएंगे कि जनरल ओबीसी को कितना फीस लगेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों को कितना फीस लगेंगे, तो आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो दोस्तों इसमें एक एग्जाम होने वाला है, यानी कि रिटन एग्जाम होगा, वो भी 100 नंबर का एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है 30% से लेकर के आप लोग 40% नंबर लेके आते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इसमें स्किल टेस्ट, यानी कि किसी किसी पद में आपको इंटरव्यू देना होगा, किसी किसी पद में सिर्फ रिटन एग्जाम है और किसी किसी पद में सिर्फ ओनली इंटरव्यू है। तो ये आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। उसके बाद ये जो है स्किल, यानी कि इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा तो यहाँ पे किसी पद में होगा किसी पद में नहीं होगा, और प्रैक्टिकल का भी टेस्ट होगा, वो भी दूसरे पद में होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस पद में आवेदन करते हैं तो आप लोगों के पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये चारों में से आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर और पर्सनली ईमेल आईडी।
उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 10वीं पास किए हुए हैं, 12वीं पास किए हुए हैं, ग्रेजुएट पास किए हुए हैं, तो मार्कशीट एंड डिग्री होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग अगर एससी या एसटी या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है। तो दोस्तों किसी किसी पद में आप लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी जरूरत हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे ड्राइविंग के लिए अगर आवेदन करेंगे तो हो सकता है कि ड्राइविंग का लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा, तभी जो है आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल रह पाएंगे, तभी जो है आप लोग आवेदन कर पाएंगे। बाकी एज प्रूफ में आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10 का मार्कशीट को जो है एज प्रूफ में मान्यता दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आपको डेट के बारे में मालूम हो चुका है कि इसमें लास्ट डेट जो है 3 जुलाई 2026 तक आवेदन चलेंगे। अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लीजिएगा। जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल होगा कि ये तीनों लिंक कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो तीनों लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है खुल के आ चुका है, और ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीशियन कानपुर की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। मगर ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है, इंडिया के सभी लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इस वैकेंसी में आपको पद भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सभी पद को जो है कैटेगरीज बाय कैटेगरीज को जो है बांट दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी पद को जो है अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है कि कौन सा कैटेगरीज में कितना पद है, सभी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आपको सैलरी भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को सैलरी जो देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो बताया गया है कि 1,23,000 से लेकर के 21 यानी कि 2,15,000 पर मंथ सैलरी है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे नीचे में जैसे कि इस पद में, जैसे कि ये सारे पद में आप लोग अगर आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सैलरी देखने को मिलेंगे 35,000 से लेकर के 1,12,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। और सभी पद को जो है यहाँ पे कैटेगरीज बाय कैटेगरीज जो है बांट दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे आवेदन करते हैं, जैसे कि आप लोग अगर इस पद में आवेदन करते हैं तो आप लोगों का क्वालिफिकेशन यानी कि यहाँ पे सैलरी जो है कितना है 21,000 से लेकर के 69,000 पर मंथ सैलरी है। तो इसमें कुल पद जो है लगभग आपको 85 से लेकर के 83 पद देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एज लिमिट भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग एज लिमिट देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका होना चाहिए 45 वर्ष 40 वर्ष, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों हम आपको जो भी जानकारी दिए हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पे जानकारी दिए हैं। और इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे कैटेगरीज बाय कैटेगरीज को जो है पद को यहाँ पे जैसे कि आप लोग जैसे यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, थोड़ा इसको हम लेकर आपको आ जाते हैं नीचे। उसके बाद आप लोग आएंगे यहाँ पे पद को देखने के क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप लोग इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जूम करके नीचे आएंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एज लिमिट के बारे में था। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आप लोग इस पद के लिए आवेदन करते हैं और इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि मास्टर डिग्री आपका पास होना चाहिए। उसके बाद किसी किसी पद में आप लोग इसको देख लीजिएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पे आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। आप लोगों को अगर इंग्लिश समझ में ना आए तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, इसको गूगल में जाकर के हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिएगा। जैसे इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जैसे आप लोग कीजिएगा उसके बाद आपके सामने आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट को लेकर के गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आप लोग इसको हिंदी ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ से बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई का लिंक देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये अप्लाई का लिंक है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऑप्शन यानी कि वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको सही से ना दिखे तो इसको पहले डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। जैसे आप लोग इस तरह डेस्कटॉप मोड पे कीजिएगा उसके बाद आप लोगों को दिखाई देगा, जिस तरह मोबाइल में और लैपटॉप में दिखाई देता है उसी तरह आपको दिखाई देने वाला लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेंगे रजिस्ट्रेशन करने का। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग को हम रजिस्टर करके दिखाने वाले हैं। तो जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ये पेज खुल करके। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने पेज खुल के आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे आपको यूजर ID भरना है। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट बना लेना है अच्छा सा जो आपको याद रहे। उसके बाद वही पासपोर्ट को कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल भरना है। ईमेल भरने के बाद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन चूज करना होगा। उसके बाद आपको वही क्वेश्चन का आंसर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे आपका यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। जैसे आप लोग लॉगिन करने के लिए आएंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको यूजर
यानी कि यूज़र आईडी डालना होगा ऊपर में इसके ऊपर, उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे आप लोग लॉगिन कीजिएगा, आगे पूरा प्रोसेस खुल के आ जाएगा, उसके बाद आप लोग आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हम पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिए, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट जानकारी था हम आपको दे चुके हैं। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।